अनुग्रह और सहजता के साथ अनुकूलन। नए साल 1 जनवरी 2025 के लिए संदेश, जो कि पूज्य दाजी द्वारा दिया गया है। बहुत ही उच्च स्तर का संदेश पूज्य मालिक द्वारा दिया गया है। आइए समझते हैं। अनुग्रह और सहजता के साथ अनुकूलन। प्रिय मित्रों, जीवन एक निरंतर बदलते नृत्य की तरह है। यह मान करता है कि हम कठोर कदमों से चिपके रहने के बजाय इसकी लय के अनुकूल होकर सुंदर तरलता के साथ आगे बढ़ें। कल्पना कीजिए कि एक नाव का कप्तान हवा बदलने पर पाल को समायोजित करने से इनकार कर देता है। नतीजा, एक ऐसी यात्रा जो कहीं नहीं जाती। फिर भी वही कप्तान हवा को अपने साथ कहीं नहीं ले जाने देगा। वह अपनी मंजिल को ध्यान में रखता है और अपने रास्ते पर बने रहने के लिए पाल को आवश्यकतानुसार समायोजित करता है। इसी तरह, जबकि जीवन का लक्ष्य स्थिर रहता है, उस तक पहुंचने के लिए मार्ग में लचीलापन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। लचीलापन जीवन के सबसे जरूरी गुणों में से एक है। आज जो काम करता है, हो सकता है कि कल काम न आए। कल्पना कीजिए कि आप धूप वाले बसंत के दिन ईएमएफ और स्कार्फ पहनकर बाहर घूम रहे हैं। सर्दियों में ये कारगर है, लेकिन मौसम बदलने पर यह बिल्कुल बेतुका है। उसी तरह, परिस्थितियों के बदलने के साथ हमारी प्रतिक्रियाएं भी बदलनी चाहिए। उदाहरण के लिए, ध्यान में, हृदय में दिव्य प्रकाश के विचार को बनाए रखना एक कदम है। सबसे पहले, यह एक सहायक ध्यान है, हमारे अस्तित्व के केंद्र की ओर मुड़ने में हमारी मदद करने वाला एक उपकरण। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, वह विचार स्वाभाविक रूप से विलीन हो जाता है। जब इसकी जरूरत नहीं रह जाती, तब उससे चिपके रहना हमें पीछे खींचता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे नदी पार करने के बाद अपने कंधों पर नाव ले जाने की कोशिश करना। प्रगति की कला ये जानने में निहित है कि कब छोड़ देना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य हल्का, सूक्ष्म और सरल बनना है, इसलिए हम उन चीज़ों को छोड़ने की प्रक्रिया में हैं जिनकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। अपना बोझ हल्का कर रहे हैं और चीज़ों को स्वाभाविक और सहजता से कर रहे हैं। बाबूजी महाराज इस प्रक्रिया को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यांश के साथ व्यक्त करते हैं। परम के साथ विलय करने के लिए हम सरल और सूक्ष्म बन जाते हैं ताकि हम उसके जैसे बन सकें, जटिलताओं और आसक्तियों को त्याग सकें। कल्पना करें कि आप एक झील में एक कप पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के साथ सहजता से मिल जाते हैं क्योंकि वे एक जैसे हैं। लेकिन पानी में तेल डालो और दोनों अलग अलग रहते हैं। ईश्वर हमसे मिलने के लिए नहीं बदलता है। जहां हम हैं, हम उसके सार के साथ प्रतिध्वनित होने के लिए खुद को समायोजित करते हैं। परम तत्व के साथ एकाकार होने के लिए हम सरल और सूक्ष्म बन जाते हैं ताकि हम उसके जैसे बन सकें, जटिलताओं और आसक्तियों को त्याग दें। कल्पना करें, योजक चिन्ह, कि एक कप पानी को झील में डाला जाए। वे एक दूसरे में सहज रूप से विलीन हो जाते हैं क्योंकि वे एक जैसे हैं। लेकिन पानी में तेल डालें और दोनों अलग अलग रहते हैं। ईश्वर हमसे मिलने के लिए नहीं बदलता है। जहां हम हैं, हम उसके सार के साथ प्रतिध्वनित होने के लिए खुद को समायोजित करते हैं। समायोजन केवल आध्यात्मिक यात्रा पर ही लागू नहीं होता, ये कुछ ऐसा है जिसका सामना हम दैनिक जीवन में करते हैं। एक नवविवाहिता जो अपने ससुराल के घर में ढल रही है और एक संगीतकार जो एक समूह के साथ सामंजस्य बिठा रहा है, दोनों ही सामंजस्य के महत्व को समझते हैं। ईश्वर के साथ अपने प्रतिध्वनि को बढ़ाना आपकी सोच, कार्यों और जीवन शैली को समायोजित करने की एक सतत प्रक्रिया है, जैसा कि बाबूजी ने अपनी डायरी के इस अंश में वर्णित किया है। गुरु की याद उसी दिन मेरे मन में आई जिस दिन उन्होंने मुझे पहली बार संदेश भेजा था। इसलिए मैं इसे 3 चीजों के साथ जारी रख रहा था: गुरु का निरंतर स्मरण,
अपने गुरु की तरह ही लयावस्था या तल्लीनता की स्थिति लाने के लिए खुद को समायोजित करना, और उस समय में जिस क्षेत्र में था, वहाँ क्या हो रहा था, उसे पढ़ना और अनुभव करना। उद्धरण चिन्ह। बाबूजी महाराज। परिशोधन की यह सतत प्रक्रिया व्यापक अर्थ में अभ्यास कहलाती है। इसके लिए रुचि, ध्यान, जागरूकता और प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। जागरूकता की भूमिका। जागरूकता और चौकसी लचीलेपन की नींव हैं। जिस तरह एक ड्राइवर सहज रूप से किसी बाधा से बचने के लिए अपना रास्ता बदल लेता है, उसी तरह हम केवल उसी के अनुसार समायोजित कर सकते हैं जो हम देखते हैं। प्रतिक्रियाशीलता जागरूकता पर निर्भर करती है, और जागरूकता चौकसी पर निर्भर करती है। अगर हमारा ध्यान भटक जाता है, फोन या दिवा स्वप्न में खो जाता है, तो हम उन संकेतों को याद कर सकते हैं जो समायोजन की मांग करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास में ध्यान से भीतर की पवित्रता के बारे में गहरी जागरूकता आती है। दिव्य ध्यान की यह अवस्था, जिसे निरंतर स्मरण के रूप में जाना जाता है, स्वाभाविक रूप से हमें लक्ष्य के करीब ले जाती है और इसके साथ लयावस्था लाती है। बाबूजी ने आध्यात्मिकता को निरंतर स्मरण की कला और विज्ञान के रूप में वर्णित किया है, जो इसकी सरलता पर जोर देता है। लेकिन जीवन जीने का एक सरल तरीका अभी भी रुचि की आवश्यकता है। लक्ष्य में हमारी रुचि जितनी अधिक होगी, यात्रा उतनी ही छोटी हो जाएगी। और इस यात्रा में बाधाएं वे चीजें हैं जो लक्ष्य में हमारी रुचि को विचलित करती हैं, पुनर्निर्देशित करती हैं या कमजोर करती हैं। वे इच्छाएं और संस्कार, पिछले कार्यों के प्रभाव जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, बाहरी ताकतों द्वारा घुमाए गए जहाज के पतवार की तरह, वे हमें रास्ते से हटा देते हैं। उन्हें हमारी उन पर ध्यान देने की शक्ति से शक्ति मिलती है। इसलिए जब हम उन्हें उखाड़ने का प्रयास करते हैं, तो हम उन्हें मजबूत करते हैं और भौतिक जाल में और अधिक उलझ जाते हैं। इन विकर्षणों पर काबू पाने के लिए बाबूजी की सलाह आश्चर्यजनक रूप से सरल है। उन्हें खिलाना बंद करें। जैसे पानी के बिना एक पौधा मुरझा जाता है, वैसे ही ध्यान से दूर होने पर आसक्ति फीकी पड़ जाती है। निरंतर स्मरण के माध्यम से अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित करें और बाकी सब कुछ स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। आध्यात्मिक अभ्यास में सजगता हमारे भीतर की पवित्रता के प्रति गहरी जागरूकता की ओर ले जाती है। दिव्य सजगता की यह अवस्था, जिसे निरंतर स्मरण के रूप में जाना जाता है, स्वाभाविक रूप से हमें लक्ष्य के करीब ले जाती है तथा लयावस्था को अपने साथ लाती है। लचीलेपन के साथ अभ्यास करें। थॉटफुलनेस अभ्यास इस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जब ईमानदारी से किया जाता है, तो दैनिक अभ्यास हमें स्रोत के साथ जोड़ता है और हमें भटकने से बचाता है। अक्सर भटकाव इतना धीमा होता है कि हम इसे तब तक नोटिस नहीं करते जब तक कि बहुत देर न हो जाए। कोई भी गिरने की संभावना से परे नहीं है, इसलिए कोई भी ध्यान की आवश्यकता से परे नहीं है। भले ही आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शक प्यार से सुझाव दे कि आप उस चरण पर पहुंच गए हैं जहां ध्यान अब आवश्यक नहीं है, अपने अभ्यास को जारी रखें। इसे एक नए और मासूम नज़रिए से अपनाएं, प्रेरणा और गहरे जुड़ाव के लिए खुले रहें। बाबूजी महाराज एक निरंतर शुरुआत करने वाले की विनम्रता के प्रतीक थे और परिणामस्वरूप उनका दृष्टिकोण असाधारण रूप से लचीला था। चेतना में सच्चा लचीलापन इस संरेखण से उत्पन्न होता है जो नियमित अभ्यास से उत्पन्न होता है। यह आपको अपने अंतरतम अवस्था से जुड़े रहते हुए जीवन के परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करके बाहरी रूप से जुड़ने की अनुमति देता है। मैक्सिम 9 पर अपनी टिप्पणी में अपने जीवन को इस तरह ढालें कि दूसरों में प्रेम और धर्मपरायणता की भावना जागृत हो। वे लिखते हैं, इस प्रकार प्रकृति अपने आप को अलग अलग रंगों में प्रकट करती है। प्रत्येक वस्तु को उसकी क्षमता और मूल्य के अनुसार उसका उचित हिस्सा मिलता है। दूसरे शब्दों में,
वह अपने विशेष तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रही है। इस उदाहरण को ध्यान में रखना चाहिए और हमारे सभी व्यवहारों को उचित आवश्यकताओं और सभी के उचित अधिकारों को ध्यान में रखते हुए तदनुसार ढाला जाना चाहिए। चाहे वह किसी बच्चे के कमरे में प्रवेश करने पर अपने स्वर को नर्म करना हो, या किसी की क्षमता के अनुरूप अपने कार्यों को ढालना हो, जैसे जब एक उपदेशक अभ्यासी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रांसमिशन प्राणहुति की मात्रा को समायोजित करता है। बाहरी व्यवहार में लचीलापन आंतरिक सद्भाव को दर्शाता है। चेतना में सच्चा लचीलापन इस संरेखण से उत्पन्न होता है जो नियमित अभ्यास से उत्पन्न होता है। यह आपको अपने अंतरतम अवस्था से जुड़े रहते हुए जीवन के परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करके बाहरी रूप से जुड़ने की अनुमति देता है। एक व्यायाम। जागरूकता और प्रतिक्रिया के उच्च स्तरों का समर्थन करने के लिए दिन भर में गतिविधियों के बीच संक्रमण करते समय अपने आप को केंद्रित करने और स्रोत के साथ फिर से जुड़ने के लिए एक संक्षिप्त विराम लें। सचेत कनेक्शन के ये क्षण आपको ध्यान की अवस्था की याद दिलाता है और आपको जीवन के आंतरिक और बाहरी पहलुओं को एकीकृत करने की अनुमति देता है। समय के साथ यह आपको निरंतर स्मरण विकसित करने में मदद करेगा। अंतिम समायोजन। लचीलेपन का सबसे उच्च रूप बिना शर्त स्वीकृति है। इसके लिए किसी भी समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है। बाबूजी ने सिखाया कि जब हम हर चीज को ईश्वर की ओर से उपहार के रूप में देखते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आनंदित और हल्के हो जाते हैं। प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने की यह स्थिति जीवन की कठिनाइयों को दूर करती है, जिससे हम चुनौतियों से आसानी से निपट सकते हैं। अनुग्रह। जैसे ही हम नए साल में कदम रखते हैं, आइए हम सभी तरह के लचीलेपन को अपनाएं। जागरूकता के साथ समायोजित करें, अनावश्यक बोझ को छोड़ें और अपने भीतर के स्रोत से जुड़े रहें। ऐसा करके हम खुद को ईश्वर के साथ और अधिक गहराई से जोड़ते हैं, जिससे जीवन की यात्रा न केवल आसान हो जाती है बल्कि असीम रूप से अधिक सुंदर हो जाती है। प्यार और सम्मान के साथ, कमलेश। नव वर्ष 1 जनवरी 2025 के लिए संदेश। सुने, समझें व आत्मसात करें।